हनीप्रीत से जुड़ी हर खबर इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है कि बस 1 मिनट का इंतजार और दोपहर 2 बजे का समय है जब पंचकुला कोर्ट में पेश हो जाएगी हनीप्रीत की कोर्ट में पेशी होनी है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा पुलिस 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगेगी। सीबीआई के अधिवक्ता और इसके अलावा हनीप्रीत के वकील वहां पर मौजूद हैं। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच में मीडिया को इस कोर्ट परिसर से दूर रखा गया है। ऐश्वर्या भाटी लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेंद्र कसाना डेरा समर्थक है नोएडा स्टूडियो से। विपिन के पास सबसे पहले चलते हैं। विपिन, बस थोड़ी देर में पेशी होने वाली है। हर व्यक्ति को यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर अधिवक्ता जो काम करते हैं सीजेएम कोर्ट में या फिर जो लोग यहाँ पर अपने केसेस को लेकर आए वो भी यहाँ पर रुके पड़े हैं। ये पूरा का पूरा कोर्ट प्रीमिसेस जो है इसे इवैक्यूएट करा लिया गया है, खाली करा लिया गया है। सिर्फ सुनवाई के से संबंधित जो लोग हैं, जो अधिवक्ता हैं या कुछ चंद लोग, सुरक्षाकर्मी आप देख सकते हैं इमारत में, यही वो लोग हैं जो उस समय मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ हर रास्ता जो है उसे बैरिकेड किया गया है, हर जगह पर चेकिंग की जा रही है और हनीप्रीत की गाड़ी रुकेगी और उसे अंदर ले जाया जाएगा। पूरी तैयारी दोनों पक्षों की ओर से कर ली गई है, चाहे वो पुलिस की ओर से अधिवक्ता जो पेश होंगे उनकी ओर से बात की जाए या फिर हनीप्रीत के जो वकील हैं एसके गर्ग नरवाना उनकी ओर से, क्योंकि हनीप्रीत का जो इंटरव्यू था उसमें साफ तौर पर उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं और उसी पर रटे रटाए जवाब जो है वो लगातार इंटेरोगेशन में, प्राथमिक इंटेरोगेशन में जो है वो देती रही है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जो धाराएं लगाई गई है या फिर जो चार्जेस लगाए गए हैं, देशद्रोह का मुकदमा है, पंचकुला में हिंसा भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही साथ राम रहीम को भगाने की साजिश का मुकदमा है। इन सभी को लेकर जो है पुलिस अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी, रिमांड मांगेगी, क्योंकि सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत है राम रहीम की और ऐसे में कई ऐसे राज हैं जो कि सिर्फ हनीप्रीत जानती है। उनको खुलवाने के लिए, उन राजों तक पहुंचने के लिए, उनकी सच्चाई जानने के लिए जो है पुलिस आज उसका रिमांड मांगेगी। देखना होगा कोर्ट कितने दिन का रिमांड है वो ग्रांट करती है। तो फिर एक बात नहीं समझ में आई, मीडिया को इससे दूर क्यों रखा गया? ओपन कोर्ट था, कोई ऑर्डर तो आया नहीं। क्या पुलिस यहाँ पर डरी हुई है कि फजीहत पहले ही हो चुकी है? हनीप्रीत पुलिस से पहले मीडिया के पास पहुंच चुकी है। सरेंडर हनीप्रीत को करना था लेकिन पुलिस ने दिखा दी कि हमने की गिरफ्तारी की है। जी बिल्कुल निहारिका, क्योंकि मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज कल देर रात भी पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में थे। उस समय भी हनीप्रीत मीडिया से बात करना चाहती थी लेकिन एकाएक जो पुलिस अधिकारी मेडिकल के लिए लेकर आए थे उनके द्वारा तुरंत प्रभाव से उसे गाड़ी में बिठा दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं हनीप्रीत जो है वो चाहती है कि वो मीडिया से इंटरैक्ट करे और यही सबसे बड़ी फजीती है हरियाणा पुलिस के लिए कि वो 38 दिन तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। अभी भी इस पर पशुपेक्ष बना हुआ है, एक कंफ्यूजन है कि उसे पंजाब पुलिस की ओर से, पंजाब पुलिस की कस्टडी में वो थी, क्या हनीप्रीत से सरेंडर किया? ये सारे सवाल हैं। इस सुनवाई के बाद जो है इन सारे सवालों की सच्चाई जानने का भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि मीडिया को पूरी तरह से जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। यही आलम 25 अगस्त को जब राम रहीम की पेशी थी उस समय भी यही आलम देखने को मिला था और आज भी वही आलम है। ऐसे में ये जो सुनवाई है इसका एक एक पहलू अपने दर्शकों तक इंडिया न्यूज पहुंचाएगा और ये सारी जानकारी कोर्ट में क्या हुआ, विपिन आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। ऐश्वर्या जी, मीडिया को रोका गया, ओपन कोर्ट है, कोई ऑर्डर नहीं, मीडिया को यहाँ पर रोका गया है। वो मीडिया जिसने सारी सच एक एक चीज सामने निकल कर, ये पॉसिबल है? ये तो मतलब बहुत ही हास्यास्पद चीज। देखिए, मीडिया को रोकने का जो डायरेक्शन होगा वो जरूर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो ठीक बनी रहे, कोर्ट की जो व्यवस्था है वो ठीक बनी रहे। लॉ एंड ऑर्डर नहीं, एक्चुअली कोर्ट की जो व्यवस्था है, क्योंकि मीडिया का इस केस में बहुत इंटरेस्ट है। ये बात आप डेफिनेटली सही कह रहे हैं कि मीडिया के रहने से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, लेकिन कोर्ट का एक अपना डेकोरम होता है, कोर्ट का एक मैनेजमेंट होता है और अगर वहां बहुत बड़ी तादाद में मीडिया आ जाती है तो कोर्ट का, ये कोई बड़े बड़े कोर्ट रूम्स नहीं है। हमारे यहाँ पे जो छोटे कोर्ट रूम्स हैं, निचली अदालतें हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी इश्यूज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जाता है अगर किसी बड़ा मीडिया के इंटरेस्ट वाला मैटर में ज्यादा बड़ी मीडिया आ जाती है। तो इसमें कुछ ज्यादा वो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रोसीडिंग्स होगी कोर्ट की वो डेफिनेटली फेयर प्रोसीडिंग्स होंगी और आपके सामने सारी बात जरूर आ जाएगी। ठीक है, थाने से निकल चुके हैं। वैसे भी मीडिया में लाइव रिपोर्टिंग परमिटेड नहीं है अभी भी कोर्ट्स की। ठीक है, थाने से कोर्ट का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। हनीप्रीत निकल चुकी है, थोड़ी देर में वो पंचकुला कोर्ट में पहुंच जाएंगे। विपिन परमार हमारे साथ है। कसाना जी, आपको इंतजार है जेल या बेल? हमें तो इंतजार है बेल का ही, बाकी आप कुछ भी कह सकते हैं। और जो जैसे भाटी जी ने कहा कि ये जो केस है ये मीडिया इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है कि इतना नहीं लेना चाहिए किसी को भी, किसी बहन बेटी के लिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, वो भी एक बेटी है, वो भी एक बहन है, वो 6 करोड़ लोगों की बहन है। ठीक है, फीमेल है, बेटी है, बहन है, लेकिन देशद्रोह का मामला तो दर्ज है ना। ऐसा भाटी जी आप ये बताइए मुझे
क्या ये पहली ऐसी है जिन पे देशद्रोह लगा है? और ऐसे केस नहीं हुए क्या इस देश में जिन पे कभी देशद्रोह लगा है? वो भी आपने कभी ऐसे देखे होंगे? उनके लिए भी कभी आप लाइव 38 दिन तक अंडरग्राउंड नहीं। देखिए, आप अंडरग्राउंड की बात कर रहे हो, वो अभी तक वो ऐसे लोग हैं दाऊद जैसे जो 20-20 साल 50 साल से आए नहीं। हम किसी की नहीं कंपेयरिंग, तो हम किसी की कर ही नहीं। हम तो बता रहे हैं कि एक बेटी को ऐसे उत्पीड़न करना ये मीडिया के लिए भी सही नहीं। ऐश्वर्या जी हंस रही हैं आपकी बात? नहीं हंस रही, वो सही, वो समझ रही है। जी, मैं एक्चुअली बोलिए क्योंकि वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, इसलिए मैं उस सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ कि ये आपका कहना सही है कि ये पहला केस नहीं है जहां कोई महिला एक्यूज्ड हो सेडेशन के केस में। लेकिन देखिए, आप इस बात को समझिए कि आप एक पब्लिक फिगर हैं। मतलब हनीप्रीत जी की जब हम बात करते हैं, शी इज अ पब्लिक फिगर। राम रहीम भी एक पब्लिक फिगर है। जब आपने एक पब्लिक फिगर है, आपने पब्लिक का इतना अफेक्शन एंजॉय किया है, इतनी पब्लिसिटी एंजॉय करी है, तो पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट है आपकी जिंदगी में, और आपके अच्छे कामों में भी है तो आपके बुरे कामों में भी। अगर किसी चीज का एक्यूजेशन है तो उसमें भी पब्लिक का इंटरेस्ट है। तो इसलिए इंटरेस्ट तो पब्लिक का होना लाजमी है, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं। विपिन के पास में चलते। विपिन, आप और अमित भारद्वाज कल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हनीप्रीत को ट्रैक कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, वहां पर पुलिस कह रही है कि हनीप्रीत कोऑपरेट नहीं कर रही है। हनीप्रीत कह रही है कि भाई सीने में दर्द की शिकायत है, ईसीजी भी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ जाती है। पल पल हनीप्रीत की बॉडी लैंग्वेज क्यों बदल रही है? और हनीप्रीत के अकेले आ रही है, उनकी कोई साथी भी गिरफ्तार हुई थी, साथी भी आएंगे उनके साथ? पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल इन दोनों को पेश किया जाएगा। और ऐसे में कहीं कहीं बॉडी लैंग्वेज की जिस तरह से निहारिका आपने बात की, ये किसी हिंदी फिल्म की सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी जैसी ये पूरी गिरफ्तारी है। आप एक दिन पहले मीडिया के सामने आती हैं, इंटरव्यू देती हैं, उसमें रोती हैं, उसके बाद आप एकाएक आपको हरियाणा पुलिस ये कहती कि हमने गिरफ्तार किया गया। हमारे सूत्र ये कहते हैं कि पंजाब पुलिस का एक अधिकारी लगातार मौजूद था, जो कि बठिंडा से लेकर चंडीगढ़ की 7 राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर आपने रखी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सिंपैथी वाला जो फैक्टर है उस पर जो है खेलती नजर आ रही, क्योंकि जो 38 दिन का होमवर्क है जिन लोगों के साथ रही, उन लोगों के द्वारा, क्योंकि यहां पर जो रटे रटाए जवाब मीडिया को दिए गए, वही जो इंटेरोगेशन, प्राथमिक इंटेरोगेशन जो किया गया, महिला पुलिस अधिकारी लगातार सवाल दागती रही, एक लंबी फेर सवालों की थी, लेकिन जवाब वही आए। लेकिन अब जो है, अब तस्वीर बदलेगी, क्योंकि आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, एक आरोपी के तौर में आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद रिमांड सीख करेगी पुलिस। रिमांड में अब जब थोरो इन्वेस्टिगेशन होगी, थोरो इंटरोगेशन होगी, उसमें देखने वाली बात रहेगी कि ये जो 38 दिन का होमवर्क है, जो रटे रटाए जवाब आ रहे हैं, जिस सवाल का जवाब देना चाहती हैं वो देती हैं, जिस सवाल का नहीं देना चाहती उस पर रो पड़ती हैं। ऐसे में पूरी रात जो है सेल में घूमती रही, खाना नहीं खाया, ये सारी चीजें अब जो है सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जैसे ही रिमांड सीख किया जाता है, कोर्ट निर्देश आते हैं, उसके बाद क्या कुछ जब इंटेरोगेशन, थॉरो इंटेरोगेशन किया जाता है, उसमें क्या कुछ नए तथ्य जो है हनीप्रीत से निकलकर सामने आते हैं। थाने से निकल चुकी है विपिन? गाड़ियां हैं यहाँ पे पीछे कॉरिडोर में खड़ी थी, रोड पर खड़ी थी, उन्हें हटा दिया गया है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर हलचल पूरी तरह से तेज है। कुछ देर पहले एसआईटी प्रमुख भी यहाँ पर पहुंचे थे, दोनों तरफ के अधिवक्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब किसी भी समय ये कहा जा रहा है कि पुलिस स्टेशन के बाहर हमारे सहयोगी नरेश विश्वानी इस समय मौजूद है, उनकी तरफ से कोई भी अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो 3 महत्वपूर्ण रास्ते मैं कोर्ट के आपको समझाना चाहूंगा, ये 3 महत्वपूर्ण रास्ते हैं। राम रहीम को जब पेश कर रहा था उस समय भी यही कमोवेश था कि किस रास्ते से लाया जाएगा, लेकिन सबसे प्रमुख एंट्री पर इंडिया न्यूज इस समय मौजूद है, और यही पर हनीप्रीत विपिन, और हम आपके पास ब्रेक के पास आएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में हनीप्रीत भी वहां पर पहुंच जाएंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है। हनीप्रीत इंसाकी कोर्ट में पेशी, जेल या बेल, बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर।